चुकलू गे मैं चुकलू, जकरा अगर हर बरद न तकरे घर ढुकलूँ, ये वाला यही हो गया। हम लोग चुक गए। अगर यदि रघुवर दास जी अगर जी सुन रहे होंगे तो हम उनको सॉरी कहना चाहेंगे कि हम आपको गलत समझ रहे थे। आपने तो पूरा जितना 5 लाख जितना आप रोजगार दे दिए, ये तो सपना भी नहीं सोच पाएंगे। हेमंत सोरेन भी तो दिए। हेमंत सोरेन अभी जेपीएससी का करवाए, तो जेपीएससी कृषि विभाग में नियुक्त। इन्हें सुनिए ना यार, मनोज यादव जब से आजसू में शामिल हुए हैं सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलने लगे। कि जिस समय हम रघुवर दास जी का विरोध कर रहे थे उस समय तो आप मेरे पास में थे, तो क्या आप हमको सीट से चुनाव लड़वा दिए थे? हम जेएमएम से चुनाव लड़ लिए। 32 की बात तो हेमंत सोरेन कर ही रहे हैं। करिए, खाली बातें करिएगा कि कुछ करिएगा? बात करने से हमारा पेट भर जाएगा। हम बोलते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी आपको हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, आप मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देंगे। हम तो बात कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनाने का, काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं कौन? आप जो कर रहे हैं 2016 की स्थिति, इससे तो बेहतर तो हमारा रघुवर सरकार की स्थिति थी। आप तो पढ़े लिखे हैं मनोज जी, फिर भी ऐसा बात बोल रहे हैं कि आप तुरंत आते के साथ 5 लाख पकड़ के किसी को रोजगार दिया? एक प्रोसेस। अरे भैया प्रोसेस करने बोल रहे थे, उन्होंने जिला को लॉक कर दिया, राज्य को लॉक नहीं कर पा रहे हैं। माई का लाल उसको कहेंगे। किसको? रघुवर दास को। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक से यह बताया गया कि मैट्रिक और इंटर पास करने की जो बाध्यता थी झारखंड से पास करने की, उसे विलोपित कर दिया गया। उसके बाद जो अपने अपने स्तर पर लोग इसका विवरण कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि 60-40 वाली नीति यानी 2016 से पहले वाली जो नियोजन नीति थी वही लागू हो गई। एक तरफ सरकार ये तर्क दे रही है कि युवाओं के 73% सर्वे के आधार पर सरकार ने फिलहाल ये फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं का एक बड़ा समूह ट्विटर और सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन तक भी विरोध कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव हैं। मनोज जी, तो सरकार तो चाह रही है कि अब नौकरी दे दें, और इसके लिए बाकायदा जो छात्रों ने जेएसएससी का फॉर्म भरा था करीब 7 लाख 8 लाख, उन छात्रों से पूछा गया और उन छात्रों ने कहा कि हाँ फिलहाल जो है आप 2016 से पहले वाली नीति के आधार पर परीक्षा ले सकते हैं। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विरोध हम इस बात का कर रहे हैं कि देखिए सरकार बोले कि जो 32 का बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा है। अगर यदि यही करना था तो आपको जो 1932 आपको बता रहे हैं कि माननीय 32 की बात तो हेमंत सोरेन कर ही रहे हैं। करिए, खाली बातें करिएगा कि कुछ करिएगा? बात करने से हमारा पेट भर जाएगा। हम बोलते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी आपको हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, आप मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देंगे। हम तो बात कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनाने का, तो मुख्यमंत्री तो छोड़ देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं कौन? आप जो कर रहे हैं 2016 की स्थिति, इससे तो बेहतर तो हमारा रघुवर सरकार की स्थिति थी। उन्होंने 13 जिला को लॉक किया था, मालूम होना चाहिए आपको। 13-11 जिला लॉक किया था। उन्होंने जिला को लॉक कर दिया, राज्य को लॉक नहीं कर पा रहे हैं। माई का लाल उसको कहेंगे। किसको? रघुवर दास को। अच्छा। उन्होंने यहाँ तक कि बता रहे झारखंड के 1 जिले के 11 जिला के लोग 13 जिला में फार्म नहीं भर पाया, यानी जिला लॉक कर दिए, अरे राज्य को लॉक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं इनका कोई नीति है स्पष्ट नहीं है जी, खाली लड़ाने वाला इनका नीति है, खाली लड़ाने वाला नीति है। आप जब बोल रहे हैं कि मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता हुई समाप्त, तो किसके लिए समाप्त हुई? पूरे झारखंडियों के लिए कि पूरे भारत के लिए? ये चीज आपको स्पष्ट करना चाहिए ना। लेकिन नारा तो आप ही दिए थे रघुवर दास के खिलाफ कि हेमंत है तो हिम्मत है। देखिए एकरा बोले ना, एगो हमरो गात ये जो नहीं होते चुकलू गे मैं चुकलू, जकरा अगर हर बरद न तकरे घर ढुकलूँ, ये वाला यही हो गया। हम लोग चुक गए। हम बता रहे हैं ना, हम लोग फूल को फूल समझ रहे थे उस समय। फूल जो है हम लोगों को फूल बना रहा है, लेकिन ये क्या पता था एकड़ों से बड़का ये ढोंग ढकोसला वाला आदमी है। सो रघुवर दास को मिस कर रहे हैं। हम मिस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मिस कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे अगर सुन रहे हैं? अगर यदि रघुवर दास जी अगर यदि सुन रहे होंगे तो हम उनको सॉरी कहना चाहेंगे कि हम आपको गलत समझ रहे थे। आपने तो पूरा जितना 5 लाख जितना आप रोजगार दे दिए, ये तो सपना भी नहीं सोच पाएंगे। आप बता रहे हैं कि ये लड़का लोग 3.5 साल, वो बता रहे हैं 5 लाख कहाँ दिए? 1 लाख के आसपास। कैसे 1 लाख लगा? कैसे आप गिनिए ना, हम आप गिनवा देते हैं। 3,500 4,000 वह दरोगा का उन्होंने दिया था, आपको मालूम होगा। उसके बाद में 17,000 हाई स्कूल टीचर का दिए थे। 3500 के आसपास
वह इसका दिए थे क्या कहते हैं +2 का। उसके बाद 17-18 हज़ार जो है 18 हज़ार प्राइमरी टीचर का, सुनते जाइए खाली। उसके बाद में इन्होंने वनरक्षी का इन्होंने बहाली किया था, कछपाल का बहाली किया था, प्रत्येक जिला में सिपाही का बहाली किया था। आपको मालूम होगा प्रत्येक जिला में सिपाही का बहाली हुआ था। आप अगर गिनते जाइएगा तो लगभग उतना नियुक्ति दे दिए, और उन्होंने इसकी प्रक्रिया जो है 2015-16 से शुरू किया था। हेमंत सोरेन भी तो दिए, हेमंत सोरेन अभी जेपीएससी का करवाए, तो जेपीएससी कृषि विभाग में नियुक्ति। इन्हें सुनिए ना, आप जो बोल रहे हैं तो जिस समय कृषि ये रघुवर दास थे उस समय जेपीएससी का ताला बंद था का? ताला बंद था। जिस भ्रष्टाचार का बोले थे, मैं कल हम बोल रहे हैं जी, वो तो बार बार हम बोले कि गड़बड़ी है। ये सब जगह बोले कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले छठा जेपीएससी को कैंसिल करेगी। आपके पास में बाइट होगा। रघुवर दास तो ताले लगा के रखे ना। हाँ। पूरे सरकार में एक भी जेपीएससी की परीक्षा खोल दिए ना, ये आयर माल पानी लेके खोल दिए, माल पानी लेके खोल दिए। ये जो है जो जिसका पूरा 5 साल विधानसभा नहीं चलने दिए थे छठा जेपीएससी पर, हर एक सभा में जाकर के बोल देते हमारी सरकार आई तो सीट बिक गई है। क्या हुआ? आई वैसे सीट बिकने बंद हो गया। आप 1 महीना भी नहीं लगा तुरंत आप उसको नियुक्ति दे। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि देखिए, हम लोग राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग ककर सरकार बने ककर, हमरा रोजगार से मतलब है भैया। हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमको माटी से मतलब है। हमको जो खाना देगा। उम्र है आपकी? युवाओं की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात बता देते हैं कि महात्मा गांधी जो थे सो प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे, हैं? आपके भी घर में जो है देश के लिए लड़ रहे थे। मैं झारखंड के छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ। अगर यदि मैं खून बहाया था तो क्या मुझे पारा टीचर बनना था? आप देखे होंगे खून बहाए पारा टीचर बनने के लिए। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि मनोज यादव जब से आजसू में शामिल हुए हैं सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलने लगे। देखिए फालतू वाला बात जो बोल रहे हैं ना, मैं आजसू में था न आजसू में हूँ। ये चीज जो है सो पूरी तरह से आजसू में शामिल का हुआ। उस दिन युवा दिवस था, स्पष्ट में बता रहे हैं युवा दिवस था। और यहाँ का नियोजन नीति पर हमारा युवा जो भटक पूर्ति कर रहा है, जो हमारे पास में आएगा हम सब उसके साथ में जाएंगे। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के युवा का मन भलाई के लिए हमको जो पार्टी करेगा, आंसू करेगा, बीजेपी करेगा, जेएमएम करेगा, कांग्रेस करेगा, जो इनको नौकरी देना का बात करेगा हम उसके साथ चले जाएंगे। क्योंकि हमको झारखंड के बच्चों से, आप समझ रहे हैं 3.5 साल 2017 से वैकेंसी नहीं निकली है। क्या हो रहा होगा हाल? सरकार तो वही ना चाह रही है, इसलिए ना जो है सर्वे कराई। और चाह रही है, कब काहे नहीं सर्वे कर रहे थे? सर्वे कहाँ सर्वे जरूरत पड़ा? जिस समय सरकार मैंने आप अंधेरे थे। डेमोक्रेसी है ना, उसी आधार पर लोकतंत्र। अरे भाई तो ये डेमोक्रेसी था तो आपको ये जरूरत क्यों पड़ी? आप जैसे सरकार आए थे उसमें 5 लाख रोजगार क्यों नहीं दिए? आप पहले क्या नीतियां गड़बड़ बनी हुई थी? आप तो पढ़े लिखे हैं मनोज जी, फिर भी ऐसा बात बोल रहे हैं कि आप तुरंत आते के साथ 5 लाख पकड़ के किसी को रोजगार दिया? एक प्रोसेस। अरे भैया प्रोसेस करने बोल रहे थे। हम भी जानते हैं कि खाना खाने जाते हैं तो पहले पत्तल देता है, फिर गिलास देता है, तब खाना आता है। आप पत्तल दिए थे? डायरेक्ट खाना मांग रहे हैं आपको? सर हम भी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। जब आप 2019 में आए तो आप 2021 आप ही के मीडिया के माध्यम से बोला थे कि 2000 नियुक्ति का वर्ष होगा। आप बोले थे कि नहीं बोले थे? आप किए वो चीज? उस समय निकाले वैकेंसी? आप बात करिएगा। देखिए हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो हम बढ़िया बात कर रहे हैं। सरकार तो बोल रही है कि कोरोना आ गया था। अरे भैया तो 19 और 20 में रहा, आप 21 में कोरोना थोड़े न था जी, 22 में कोरोना थोड़े न था जी। आप जो कह रहे हैं सो आप किए, आप तो खाली बरगला रहे हैं। अब आपको बोल रहे थे, आप बताइए कि जिस समय हम रघुवर दास जी का विरोध कर रहे थे उस समय तो आप मेरे पास में थे, तो क्या आप हमको सीट से चुनाव लड़वा दिए थे? हम जेएमएम से चुनाव लड़ लिए। पहले आप बात करें। जो अभी बोल रहे कि आंसू में चला गया तब से ज़्यादा बोलने लगा। ये जब आपके जो उसको खिलाफ बोलते थे तो इसका मतलब आप पैसा हमको देते थे? स्पष्ट करिए कि आप उस समय आंदोलन मनोज यादव को पैसा देकर करवाते थे? बोलिए। आप आरोप लगाने के पहले चाप बोता ना, 1 उंगली ऐसे 4 उंगली आपके तरफ आता है। आप जो बोल रहे वही बोल रहा हूँ। हमको राजनीति से मतलब नहीं है, यहाँ के छात्रों से मतलब है। जो झारखंड का बात कर रहे हैं, जो लड़का आप बोल रहे हैं कि आप नियोजन नीति लाए,
आप नियोजन नीति बोले कि हमरा हाईकोर्ट में रद्द करवा दिया, बाहरी लोग रद्द करवा दिया। कैसे बाहरी लोग रद्द करवा दिया? कैसे बाहरी लोग रद्द करवा दिया? आप गलत, उसी समय हम बोले थे गला भैंस पानी में, ये नियोजन नीति नहीं टिकेगा। जब बोले कि झारखंड का ST SC OBC जो है किसी भी राज्य से पास करेगा मैट्रिक इंटर तो फार्म भरेगा, लेकिन यहीं का जनरल अगर यदि आप दूसरे राज्य से पास कर लिया तो वो गया, उन्हें फार्म भरेगा। आप ही बताइए क्या होगा? ये आप आर्टिकल तो 16 का वायलेशन था ही। आप ही एक ही राज्य में रहने वाला के साथ में आप ऐसा करिएगा तो गड़बड़ हो रहा था। क्यों ऐसा सरकार से हो जा रहा है? अगर आपके तो बहुत करीबी रहे हैं हेमंत सोरेन, अगर कुछ सलाह देनी हो तो करीब नहीं है। यहाँ का राजनीतिक जितने लोग हैं ना वो किसी का नहीं है, सिर्फ बरगलाएगा, वोट लेगा, सत्ता बैठेगा, उसके बाद भितरे में जाओ तुम। ये भितरे में जाओ हमको मतलब नहीं है। सब जुआ के लिए बोलो, जुआ बात ये सुने होंगे इनका भाषण में कि एक बार की जो है सो सरकार बदलो तकदीर बदलो। सरकार बदल दिया, तकदीर बदल गया हमरा। ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं? हमको हटवार जेल दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे, तुम ज़्यादा बोलता है मनोज यादव, चलो तुम हटवार जेल, 5 गो केस लाद सकते हैं हमरा पर, जा तुम भितरे में रहो कैसे। ये लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सच सुनने का इनके पास में हिम्मत नहीं है। सच में बोलता हूँ, उसी में बोलता है मनोज यादव, ज़्यादा बोलता है। लेकिन इधर हाल के दिनों में तो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि पुरानी पेंशन लागू किया गया, पुलिस के लिए जो है 12 महीने का वेतन और क्षतिपूर्ति अवकाश, कई ऐसे और फैसले हैं जो सरकार की तरफ से लिया गया। ये आपको जो है अभी देखिए गांव घर में सबको पेंशन मिल रहा है, तो ये सब तो एक बड़ा काम हुआ। सिर्फ रोजगार के मसले पर आपको लगता है कि सरकार जितना कही उतना काम नहीं कर पाई, यही ना? आपको मैं बता रहा हूँ, पेंशन का काम किए, बहुत अच्छा बात है। पेंशन का काम किए, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप गलत कर दिए। सो जो नौकरी कर रहा है, आपको 5-6 साल आप विधायक रहते हैं, आपको पेंशन मिलना शुरू होता है, तो 30 साल वो सरकारी नौकरी अगर पेंशन किया तो कौन बड़ी बात है? बंद हुई थी, अच्छी बात हुई कि चालू हो गई। अगर यदि यार हमारा बूढ़ा वृद्धा लोग को अगर यदि पेंशन मिल रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है। कोनो को अपना घर से देना है, जिसको देना है हमरा जो है आप बता दिए पूरे गांव में। आप सनी जी आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपको बता रहे हैं कि हम भूखे यहाँ बैठे हैं और पूरे गांव में आप 56 भोग बंटवा दिए हैं। तो हम जो कह रहे हैं हमको रोटिए सूखल चाहिए था, ये दिए 56 भोग बांट दिए ना, हमको दिए। आप जितना भी काम किए हम बहुत अच्छा के पेंशन दे दिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिए, सारा चीज़ बहुत। जब अच्छा काम करते हैं तो हम आपका नाम लेते हैं, बड़ी बढ़िया हेमंत जी है तो हिम्मत है। अरे हम ही नारा दिए थे, हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन आप ये बताइए ना, जो हमारा जुआ है इसके लिए क्या किए? आप जो है सब बता रहे हैं कि वह 2016 में जो बीजेपी सरकार टेट परीक्षा लिया था, टेट परीक्षा मालूम होगा, जो शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद से टेट परीक्षा नहीं हुई है। आप बताइए कि टेट परीक्षा में तो नियोजन नीति का जरूरत नहीं था, क्योंकि नौकरी तो उसमें नहीं होता है। टेट परीक्षा में नियोजन नीति का कोई जरूरत नहीं है, उनको ले लेना चाहिए था। वो 12 में हुआ, 16 में हुआ, तो इतना 5 साल 7-6 साल आप लोग बीएड करके बैठा हुआ घर में, क्या करेगा वो लोग? कम से कम टेट परीक्षा तो लिखवा देना चाहिए था आपको। ये चीज़ें आप नहीं करवा पाए। अच्छा, कुछ कहना हो अगर मुख्यमंत्री जी को तो क्या बोलेंगे? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपका भाई हैं और आप हमको बढ़िया से जानते हैं। मेरे पर कंधा पर हाथ रख करके फ़ोटो खिंचवाए, हम भी गए। हम आपका विरोधी नहीं हैं और हम चाहेंगे कि आप जिंदगी भर जो है हमारे झारखंड में, हम भी आप ही का सपोर्ट, हम भी क्षेत्रीय पार्टी का ही सपोर्ट करते हैं, हम भी नेशनल पार्टी का हम विरोधी हैं। अपने से मन से बता रहे हैं, नेशनल पार्टी आपका हम सम्मान करते हैं और आप हेमंत भैया हैं। मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपको मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, हम हेमंत भैया कहते हैं और सम्मान करते हैं। लेकिन गलत करिएगा, अपना ही भाई रहेगा तो हम आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, हम आपका विरोधी नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि 1932 का जो आप बोल रहे हैं, 32 का बात करके 2016 के पहले 40% ओपन कीजिएगा, ये बहुत गलत है। आप जो है धोती दिखा के रुमाल मत बेचिए। हम लोगों
का जो है 140% जो यहाँ पर 60-40 का जो दुविधा बना हुआ है उसको आप खत्म करिए। कुछ नहीं करिए, मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता सिर्फ झारखंडियों के लिए खत्म करिए, बल्कि बाहर के लोगों के लिए। जब दूसरा जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे, जब जिला लॉक कर सकते, आप राज्य लॉक नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि झारखंड के युवाओं के लिए अधिक से अधिक आप शिक्षक की बहाली कीजिए, सिपाही की बहाली कीजिए, दरोगा का बहाली कीजिए। आपका जेपीएससी आप देखिए बिहार में 2-2 बार की हो गया है, आपका एक बार भी नहीं हुआ। आप जेपीएससी का परीक्षा लीजिए, अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम करिए। ये कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है ओकरा वाला नहीं, सरकारी आप समझिए, कॉन्ट्रैक्ट झारखंडी करेगा और सरकारी बाहरी करेगा, ये गलत है। उन लोगों को जो है और वह टेट परीक्षा लिवाइए। आपसे विनती करते हैं, हम तमाम झारखंडी छात्र नौजवान आपके साथ हैं, तो आपके साथ हैं। ठीक है, शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in